नमस्कार, मेरा नाम अतुल शर्मा है और मैंने शैक्षणिक रूप से जेवीटी, बीकॉम और 2 विषयों में एमए की है। मेरा जो अध्यापन का अनुभव है, वो विभिन्न राज्यों से, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से है। मेरा जो अध्यापन का सफ़र है, वो केवीएसआरएम किया था, जिसमें मैंने लगभग 2 साल तक कार्य किया। उसके पश्चात मैंने दिल्ली प्रशासन के अधीन स्कूलों में लगभग 2 वर्षों तक दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में कार्य किया और पिछले लगभग 10 वर्षों से मैं हरियाणा राज्य के स्कूलों में अपनी सेवाएं बतौर अध्यापक दे रहा हूं। मेरा ज़िला हिसार है। हिसार ज़िला हरियाणा का बहुत ही प्रसिद्ध ज़िला है, जो अपनी पौराणिक सभ्यताओं के कारण पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान रखता है। हरियाणा के हिसार में राखी गढ़ी एक स्थान है, जहाँ पर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों के मिलने के कारण हिसार ज़िले की पहचान विश्व स्तर पर बनी है। हिसार ज़िले में स्टील का उत्पादन और कारखाने होने के कारण इसे स्टील नगरी के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटियाँ और शैक्षणिक उपक्रम होने के कारण इसे एजुकेशनल हब के रूप में भी जाना जाता है। गुजरी महल और विभिन्न प्रकार के प्राचीन स्मारक, विभिन्न प्रकार की प्राचीन इमारतों के कारण भी इसका पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। हिसार ज़िले में गेहूँ और कपास का रिकॉर्ड उत्पादन होने के कारण उत्पादन के क्षेत्र में भी देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिसार जिले के ही एक खंड उलाना के गांव परबुवाला में मैं बतौर जेवीटी अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मेरे स्कूल का नाम राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला परबुवाला, जिला हिसार है और जो हमारा विद्यालय है, पिछले वर्ष नवंबर में ही आरंभ हुआ था। जो हमारे स्कूल में बच्चे हैं, वो लगभग 140 के हैं। जो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, वो ग्रामीण प्रवेश से हैं। पूर्णतः ग्रामीण प्रवेश होने के कारण उन बच्चों को भाषा संबंधी, गणितीय अवधारणाओं को समझाने में, पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं को समझाने में हमें समस्याएं आती हैं, जिसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की टीएलएम और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करनी पड़ती हैं, जिसके लिए हमें ऊर्जा, समय और पैसे की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हमें विचारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि विचारों से ही विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं वो किए जा सकते हैं। जब हमने ZIIEI श्री अरविंदो सोसाइटी का प्रशिक्षण प्राप्त किया, उस प्रशिक्षण के दौरान हमने जाना कि हम बिना लागत के, बिना कोई पैसा खर्च किए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सिर्फ बच्चों की सहायता से, जिनमें बच्चों की सहभागिता, बच्चों को उन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करके हम बच्चों को गणितीय अवधारणाएं, भाषा संबंधी कौशल, पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं स्पष्ट रूप से सिखा सकते हैं। ये हमने इस प्रशिक्षण के दौरान जाना। हमने अपने विचार ZIIEI श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षक श्री मंजीत जी से साझा किए, तो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमें बताया कि इन विचारों को किस प्रकार से प्रशिक्षित करके हम बच्चों को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, बच्चों को उन एक्टिविटी में भाग लेने के लिए किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं, किस प्रकार से उनकी सहभागिता को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने इस प्रशिक्षण के दौरान जाना। जो हमारा ये प्रशिक्षण है, ये जो हमारे प्रशिक्षक हैं श्री मंजीत जी, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति और बहुत ही संवेदनशील है, जिन्होंने हमारा पल पल, पग पग पर मार्गदर्शन किया, हमारे विचारों को जाना, हमारे विचारों को मूर्त रूप प्रदान किया। क्योंकि जो हमारे मन में विचार आते रहते हैं, हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, लेकिन जब तक उनको मूर्त रूप प्रदान न किया जाए, वो एक कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। लेकिन जब हम उस मिट्टी को एक मूर्त रूप प्रदान करना शुरू करते हैं, उसको परिष्कृत करते हैं, उसके अंदर मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, तो उससे हम विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, गमले, बर्तन या कुछ अन्य आकृतियाँ बना सकते हैं। इसी प्रकार हमारे विचार होते हैं। लेकिन जब हम हमारे विचारों को पूर्णता नहीं प्रदान करते या मूर्त रूप नहीं प्रदान करते, तो व्यर्थ चले जाते हैं। लेकिन जो प्रशिक्षण है, ये हमें ये सिखाता है
कि हमारे जो विचार है उनको मूर्त रूप किस प्रकार से प्रदान किया जाए, उनको परिष्कृत रूप से या मौलिक रूप से उनको कैसे प्रयोग किया जाए, उनके अंदर हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है जिससे वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से बच्चों पर लागू किए जा सके। तो ये प्रशिक्षण हमें ये सिखाता है कि हमारे जो आइडियाज़ हैं उनको बेहतर ढंग से और बेहतर ढंग से किस प्रकार बच्चों में लागू किया जाए। ZIIEI श्री अरविंदो सोसाइटी की एक ऐप है जिस पर विभिन्न कक्षाओं से संबंधित एक्टिविटीज़ के कंटेंट हैं। उन कंटेंट में पजल, एक्टिविटीज़ और कुछ खेल और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। जब हम बच्चों से उनको करवाते हैं तो बच्चे बहुत ही रोचक ढंग से उसमें भाग लेते हैं। बच्चे पूरे मन से उसके अंदर भाग लेते हैं और जब उनका आउटपुट आता है तो बहुत ही अच्छा होता है। और जब बच्चों से उस विषय में हम जांचते हैं या परखते हैं तो उनका ज्ञान बड़ा सॉलिड होता है। जब मैंने ऑनलाइन प्रशिक्षण या ऑनलाइन हमारी कक्षाओं के दौरान बच्चों में इन आइडियाज़ के बारे में चर्चा की तो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बच्चों ने इन गतिविधियों में, इस प्रकार के क्रियाकलापों में बहुत ही रोचकता से भाग लिया। हमारा विद्यालय को रोल मॉडल क्यों कहा जाए? क्योंकि हमारा विद्यालय एक रोल मॉडल स्कूल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही प्रशिक्षित अध्यापक है और हमारे स्कूल में का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, बिल्कुल न्यू है। तो इसके अंदर जो इस प्रकार के आइडियाज़ हैं, इस प्रकार की गतिविधियाँ हैं, उनको लागू करना बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। और हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं बड़े ही ऊर्जावान और सीखने वाले हैं, तो उनके ऊपर इस प्रकार के आइडियाज़ प्रभावी ढंग से लागू किए जा सकते हैं। मैं श्री अरविंद सोसाइटी ZIIEI और HDFC बैंक का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया कि मैं अपने विचारों को रख सकूँ। धन्यवाद।